हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का छठा अंक चल रहा था, जहाँ पर अब तक आपने पढ़ा था कि लव और कुश से रामचंद्र मिलते हैं और उनको ये संदेह होता है कि ये उनके पुत्र हैं, क्योंकि उनकी जो आकृति है वो सीता से मिलती जुलती है। तो उनको शक होता है, वो सोचते हैं मैं इन्हें कैसे पूछूं। उसी में आगे देखें, रुदित्वा रोकर कहते हुए तत्किं मैं तो पृच्छामि केनचित् उपायन। फिर कहते तो केनचित् उपायन, किस उपाय से, किसी उपाय से, किम क्या, ये तो पृच्छामि इनसे पूछूं। लव कहता है तात किम एतत्, लव देख कर कहता है पिता यह क्या, क्यों रोते हुए राम को देखता है। लव कहता है ये क्या। वाश वर्षे नीतम वो जगन मंगल मानम अवश्याय अवसिक्तस्य पुंडरीकस्य चारुता। जगन मंगलम, संसार के मंगल स्वरूप, वह आपका आनम मुख, वाश वर्षेण आंसुओं की वर्षा से, अवश्याय अवसिक्तस्य, अवश्याय तुषार से, अवसिक्त सींचे गए, तुषार क्या होते हैं, ओस, ओस से सींचे गए, ओस की बूंदों से सींचे गए, पुंडरीकस्य चारुताम नीतम, पुंडरीकस्य सफेद कमल की चारुताम सुंदरता को नीतम प्राप्त हो गया है। मतलब वो यहाँ पर कमल से उपमा दी है राम के मुख की। कहते हैं जगन मंगलम, संसार के मंगल रूप, संसार कल्याण रूप, वह आपका मुख, वाश वर्षे, आंसुओं की वर्षा, अर्थात उनके मुख पर इतने आंसू आ रहे हैं कि आंसुओं की वर्षा से, अवश्याय अवसिक्तस्य, तुषार से सींचे गए, ओस की बूंदों से सींचे गए, पुंडरीक से चारुतम नीता, सफेद कमल की सुंदरता को, शोभा को प्राप्त हो गया है। तब तक कुश देख कर कहता अरे वत्स, कुश लव को कहता अरे पुत्र, अरे वत्स, बिना सीता देव्या किम विहीना दुखम रघुपते, प्रिया नाशे कथनम किल जगत अरण्यम ही भवति, स च स्नेह तावानेमपि वियोगो निरवधि, किमेवं त्वं पृच्छस्यन् अनधिगत रामायण एव। कहता सीता देव्या बिना, सीता देवी के बिना, महारानी सीता के बिना, रघुपते राम को, किमेव क्या वस्तु, दुखम ना ही दुख नहीं देती। मतलब सीता देवी के बिना, महारानी सीता के बिना राम को क्या वस्तु ऐसी है, कौन सी वस्तु दुख नहीं देती। अर्थात प्रत्येक वस्तु से उन्हें दुख ही होता है। क्यों ही, क्योंकि प्रिया नाशे, प्रिया के नष्ट हो जाने पर, प्रिया की मृत्यु हो जाने पर, कृष्णम जगत, सारा संसार, अरण्यम भवति किल, जंगल के समान हो जाता है, जंगल जैसा हो जाता है। साचा तावान स्नेह, साचा और वह, तावान उतना अधिक, स्नेह प्रेम, और वह उतना अधिक प्रेम, अयम अपि वियोग, और यह वियोग, निरवधि अवधि रहित है, अवधि शून्य। मतलब कहते कहाँ तो उतना अधिक प्रेम और कहाँ यह अवधि शून्य वियोग है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित वियोग है। आगे कहता है तुम अनधिगत रामायण एव, तुम ना रामायण ना पढ़े हुए के समान, एवं किम पृच्छसी, ऐसे क्यों पूछते हो, मतलब तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तुमने रामायण ना पढ़ी हो। मैं लव देखता है, कहता है कि रो रहे हैं, तो क्यों रो रहे हैं। तो कुश जो है वो कहता है कि सीता के बिना उन्हें कौन सी बस दुखदाई नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रिया के नष्ट हो जाने पर, मृत्यु हो जाने में सारा संसार ही वन की तरह, जंगल की तरह रहता है, लगता है। फिर आगे कहता है कहाँ तो उतना अधिक प्रेम था और कहाँ ये सीमा रहित वियोग हो गया है, तो उन्हें दुख तो होगा ही। आगे वो लास्ट में कहता है कि
तुम रामायण ना पढ़े हुए के समान ऐसा क्यों कह रहे हो। यहाँ पर अर्थांतन यहाँ से अलंकार है, क्योंकि सेकंड लाइन जो है वो एक विशेष बात है, इससे कि सामान्य बात का समर्थन किया गया है। प्रिया नाशे सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन किया गया है कि प्रिया के नष्ट होने में सारा संसार वन की तरह होता है। इस सामान्य कथन को सीता देवी के विशेष कथन से समर्थित किया गया है। फिर से देखेंगे, सीता देव्या बिना, महारानी सीता के बिना, रघुपते राम को किमिव दुखम हीना, क्या वस्तु दुखदाई नहीं है। ही क्योंकि प्रिया नाशे, प्रिया की मृत्यु हो जाने पर, कृष्णम जगत सारा संसार अरण्यम भवति, अरण्यम भवति ही, किस अरण्य भवति के जंगल के समान हो जाता है, वन के समान हो जाता है। आगे कहता है, साचा तामान स्नेह, और कहाँ वह तामान उतना अधिक स्नेह, उतना अधिक प्रेम, और अयम अपि निरवधि वियोग, और यह सीमा रहित वियोग। तुम अनधिगत रामायण इव, ना पढ़े हुए, रामायण ना पढ़े हुए के समान, एवं किम पृच्छसि, ऐसा क्यों पूछते हो। राम स्वागतम मन में कहते हैं, अरे तटस्थ आलापा, इनका आलाप बातें तटस्थ उदासीन के समान है। कृतम प्रश्न, इसलिए प्रश्न करना व्यर्थ है। मुग्ध हृदय, हे मूढ़ हृदय, कोय अयम आकस्मिक ते संप्लव अधिकारा, तुम्हें अचानक से दूर जाने का क्या अधिकार है। मतलब तुम्हें अचानक इतना अधिक पूछने का क्या अधिकार है। एवं निर्भिन्न हृदय वेगा शिशु जनैन अपि अनुकंपितो अस्मि, और इस प्रकार से निर्भय हृदय के आवेग के प्रकट हो जाने पर इन शिशु, इन बालकों से भी अनुकंपितों में दया का पात्र हो गया हूँ। भवतु तावद अंतर्यामी, अच्छा इसको छिपा लेता हूँ। अब प्रकट में कहते हैं, वत्सो पुत्रो रामायणम इति श्रूयते भगवतो वाल्मीकि सरस्वती निश्चंदा प्रशस्ति आदित्य वंशस्य। कहते हैं कि रामायण भगवान वाल्मीकि की सरस्वती निश्चंद वाणी का प्रवाह, आदित्य वंश प्रशस्ति, सूर्य वंश की प्रशंसा है, प्रशस्ति है, इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। मतलब वो बात को घुमा रहे हैं और कहते हैं भगवान वाल्मीकि की वाणी का ये अंश है, वाल्मीकि का जो वाणी का प्रवाह है वो सूर्य वंश की प्रशस्ति है, ऐसा सुना जाता है। तत् कौतूहलेन यत् किंचित श्रोतुम इच्छामि, इसलिए कौतूहलवश, कुतूहलता से यत् किंचित कुछ अंश सुनना चाहता हूँ। कुछ कहता है, कृतस्नेह संदर्भो अस्माभि आवृतः स्मृति प्रत्युपस्थितो तावदिमो बाल चरितस्य आसाते, 2 श्लोकों। कहते हैं अस्माभि, हमने भी, हम लोगों ने कृतस्नेह संदर्भो आवृता, सारे ग्रंथ का आवृता अभ्यास किया है। फिर कहते हैं कि स्मृति प्रत्युपस्थितो तावत इमो बाल चरितस्य आसाते, 2 श्लोक। इस समय बाल चरित के ये 2 श्लोक स्मृति प्रत्युपस्थितो, स्मृति पटल पर उपस्थित है, अर्थात स्मरण है। राम कहता उदीरेतम वत्सो, दोनों उसे उदीरतम उच्चारित करो। कुछ कहता है, प्रिया तो सीता राम से दारा पितृकथा इति गुढ़े रूप गुढ़ेश्चापि प्रीति भूयोपि अवर्धत। कहते प्रिया सीता राम से, राम की दारा राम की पितृकृता दारा, पिता के द्वारा कृता प्रतिपादित, पिता के द्वारा दी गई पत्नी, इति इस प्रकार। गुण रूप गुणश्चा, गुणों के द्वारा और रूप गुण सौंदर्य के द्वारा भी, प्रीति प्रेम भूयो अपि अवर्धत, बहुत अधिक बढ़ा था। मतलब वो बालकांड का श्लोक जो पढ़ के सुनाया है इन्होंने, क्या कहा है कि प्रिया सीता राम से, राम की पितृकृता दारा, पिता के द्वारा दी गई पत्नी थी, और गुण है रूप गुणश्चा, और गुणों और सौंदर्य के द्वारा भी प्रीति प्रेम भूयो अपि अवर्धत, बहुत अधिक बढ़ा था, तो उनके बीच प्रेम बहुत अधिक बढ़ा हुआ था।
तथैव रामा सीताया प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत् हृदयं द्वयं जानाति प्रीतियोगं परस्परम। कहते तथैव उसी प्रकार राम सीताया सीता के प्राणेभ्योऽपि प्राणों से भी प्रियवत प्रिय थे। राम सीता को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। तू हृदयम एव, क्योंकि हृदय ही परस्परम प्रीति योगम जानाति, परस्पर प्रेम के संबंध को जानता है। कहते हैं राम भी सीता को प्राणों से ज्यादा प्रिय थे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हृदय जो है वही आपसी संबंध को जान सकता है। फिर से देखेंगे, तथा उसी प्रकार राम सीता या सीता के प्राणेभ्यो अपि प्रियोऽभवत्, प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। तू क्योंकि हृदय ही परस्परम प्रीति योगम जानती, आपसी प्रेम के संबंध को जानता है। अब राम कहते हैं, कष्टम अति दारुणो हृदय मर्मोद्धाता। कष्ट है हृदय रूपी मर्म स्थल पर होने वाला उद्धार प्रहार अति दारुण, अत्यधिक कठोर है। हृदय के मर्म स्थल पर होने वाला प्रहार अत्यधिक कठोर है। हा देवी सीता एवं के लिए तद आसित, ऐसा ही था जैसा ये कह रहा है वैसा ही था। अहो निरवय विपर्यास विप्रलम स्मृति पर्यवसायन ताबका संसार वृत्तांता। कहते अरे निरन्वय अकारण विपर्यास विप्रलम्बा, विपर्यास विपरीत अवस्था से वियोग और स्मृति पर्यवसान, स्मरण में पर्यवसित होने वाले, स्मरण में स्मृति पटल में रहने वाले, उपस्थित रहने वाले, तावका संसार वृत्तांता, तुम्हारे संसार के वृत्तांत हैं। मतलब कहते हैं वियोग वाले और हमारी स्मृतियों में रहने वाले ही तुम्हारी वो बातें हैं। आगे कहते हैं, क्व तावनानंदो निरतिशय विश्रम्भ बहुला, क्व वा अन्योन प्रेम, क्व च नु गहना कौतुक रसा, सुखे वा दुखे वा कौनो खलु तदैक्यम हृदयो, तथापि येष प्राणा स्फुरति नातु पापो विरमति। अब राम दुखी होके कह रहे हैं, निरतिशय विश्रम्भ बहुला, निरतिशय अत्यधिक, विश्रम्भ विश्वास से, बहुला अधिक, अत्यधिक विश्वास से अधिक, तावान असीम आनंद, क्वा कहाँ, अत्यधिक विश्वास से भी अधिक असीमित आनंद, क्वा कहाँ, अन्योन्य प्रेम वा अन्योन्य प्रेम, क्वा अथवा आपसी प्रेम कहाँ, परस्पर प्रेम कहाँ, गहना कौतुक रसा चा क्वानु। और आगे कहते हैं, गहना कौतुक रसा, गहन क्रीड़ा का प्रेम अनुराग, क्वानु कहाँ, और गहन क्रीड़ा का अनुराग, रश्मि अनुराग प्रेम भाव कहाँ, सुखे वा दुखे वा, सुख अथवा दुख में, हृदयो तद ऐक्यम, हृदयों की वह एकता, क्वानु कहाँ, अतः सुख हो अथवा दुख हो, हृदयों का आपसी प्रेम व आपसी एकता कहाँ। तथापि फिर भी पापः एषा प्राण स्फुरति, पापी ये प्राण स्फुरति, स्फुरण कर रहे हैं, पापी ये प्राण चल रहे हैं, ना तू विरमति, शांत नहीं होते हैं, अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। फिर से देखेंगे, निरतिशय विश्रम, मतलब राम दुखी होकर कह रहे हैं कि इतना दुख है, सब कुछ है और ये सब बातें कहाँ, फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ। निरतिशय विश्रम बहुला तावन आनंदो क्वा, अत्यधिक विश्वास से अधिक, तावान आनंदो असीमित आनंद कहाँ, वा अन्योन्य प्रेम को अथवा पारस्परिक प्रेम कहाँ, क्वचनो गहना कौतुक रसा, गहन कौतुक रसा क्रीड़ा का अनुराग कहाँ, सुखे वा दुखे वा, सुख अथवा दुख में, हृदयो तद ऐक्यम क्वानु, हृदयों की वह एकता कहाँ, अर्थात पारस्परिक एकता कहाँ। तथापि फिर भी पापी ऐसा प्राणा स्फुरति, पापा ऐसा प्राणा स्फुरति, पापी ये प्राण स्फुरण कर रहे हैं, अर्थात चल रहे हैं, ना तो विरमति,
शांत नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर राम का अत्यधिक दुख जो है प्रकट हुआ है सीता के वियोग में। आगे कहते बहु कष्टम, अरे बड़ा कष्ट है। प्रिय गुण सहस्त्राणाम क्रमोन्मीलन तत्परा या एव दुस्सह कालस्तमेव स्मारिता वयम। प्रिय गुण सहस्त्राणाम, प्रिया सीता के हजारों गुणों के क्रमोन्मीलन तत्परा, क्रम से उन्मीलन में तत्पर, क्रम से प्रकाशन में तत्पर। यह एव कालः दुस्सह, जो समय ही दुस्सह है, असहनीय है। वयम, हमें, तम एव स्मारिता, उसी का स्मरण कराया गया है। मतलब सामने लव कुश को ला देकर उनको स्मरण करा, सीता की याद दिलाई गई है। तो वो कह रहे हैं कि प्रिया गुण सहस्राम, प्रिया के हजारों गुणों के क्रमोन उन्मीलन तत्पर, क्रम से प्रकाशन में तत्पर। यह एव काला दुस्सह, जो यह असहनीय समय है, दुस्सह समय है, असहनीय समय है। वयम, हमें, तम एव स्मारिता, उसी का स्मरण कराया गया है। तदा किंचित किंचित कृत पद्महोभि कतिपय तदेत विस्तारी स्तन मुकुलम आसीन मृगदृशा भया स्नेहाकूत व्यति घर घनो हेत्र मदना प्रगल व्यापारा स्फुरति हृदय मुग्धस्य बपोषी। अब कह रहे हैं कि यत्र वया, यहाँ पर कह रहे हैं यत्र वया, जहाँ, वया मीन्स आयु, यत्र जिस समय, वया युवावस्था, स्नेह आकूत व्यतिगर घनो, प्रेम के और आकूत परस्पर संसर्ग से घनो प्रगाढ़, प्रेम और परस्पर संसर्ग से, परस्पर मिलन से प्रगाढ़। मदना, मदना मीन्स कामदेव, काम भाव। हृदय, हृदय में। प्रगल व्यापारा, प्रगल व्यापारा प्रौढ़ व्यापार वाला होकर, कुशल व्यापार वाला, कुशल क्रिया वाला होकर। वपुषी, शरीर में, प्रौढ़ क्रिया वाला और वपुषी शरीर में, प्रौढ़ क्रियाओं से युक्त और शरीर में। मुग्धा स्फुरति, मुग्धा स्फुरति, मुग्धा मीन्स मुग्ध चेष्टाओं से युक्त, स्फुरति प्रकाशित होता था। मतलब कह रहे जिस समय युवावस्था, प्रेम और आपसी मिलन से घनीभूत हुआ, मदना काम भाव। हृदय में प्रगल व्यापारा, कुशल क्रियाओं से युक्त, प्रौढ़ क्रियाओं से युक्त और वपुषी शरीर में मुग्ध चेष्टाओं से युक्त होकर स्फुरति प्रकाशित होता था। तदा, तब, उस समय। किंचित किंचित कृत पदम, किंचित थोड़ा थोड़ा कृत पदम स्थान बनाने वाले, मृगदृशा मृग के समान नेत्रों वाले, तथा मृग नैनी सीता के तत् वे स्तन मुकुलम, मुकुल कली के समान वक्षस्थल। कतिपय, कुछ ही, कतिपय कुछ ही, अहोबी दिनों में, विस्तारी आसीत विस्तार को प्राप्त हो गए थे, विस्तार युक्त हो गए थे। मतलब राम उस समय की याद कर रहे हैं कि जब इनका विवाह हुआ तब वो दोनों छोटे छोटे थे, सीता शिशु अवस्था में थी। तो सीता की शिशु अवस्था से युवावस्था में आने की बात को वो यहाँ पर बता रहे हैं कि यत्र, जिस समय, वया युवावस्था, स्नेह आकूत व्यतिकर घनो, प्रेम और परस्पर मिलन से प्रगाढ़, मदना काम भाव। प्रगल व्यापारा, कहाँ, हृदय, हृदय में, प्रगल व्यापारा प्रौढ़ क्रियाओं से युक्त और वपुषी शरीर में, मुग्धा स्फुरति, मुग्ध चेष्टाओं से युक्त होकर स्फुरति प्रकाशित होता था। तदा, उस समय, किंचित किंचित कृत पदम, थोड़ा थोड़ा स्थान बनाने वाले,
मृगदशा मृगनयनी सीता के ततस्तन मुकुलम वे कली के समान वक्षस्थल कतिपय अहोबी विस्तारी आसीत, कुछ ही दिनों में विस्तार युक्त हो गए थे। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।